श्याम ढोलकिया के घर में आग लगी थी और जवान बेटी उनकी अंदर थी। वो तड़प रही थी, चीख रही थी कि पापा मुझे बचाओ, पापा बचाओ। अब पापा करें तो करें क्या, बेचारे परेशान थे, गुहार लगा रहे थे, किसी से भी बोल रहे थे कि मेरी बच्ची को बचाओ कैसे भी करके। तो कोई पुलिस को फ़ोन करता है, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, कोई फायर ब्रिगेड को फ़ोन करता है, लेकिन सब अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन बचा नहीं पा रहे थे। तभी उनका नौकर आता है भागकर और बोलता है, साहब अंदर अगर बेटी है आपकी तो मैं जाता हूँ। और वो कंबल मंगवाता है। एक पड़ोसी तुरंत आनन फानन में कंबल लाता है और कंबल को पानी में भिगो दिया जाता है। भिगोने के बाद वो कंबल को ओढ़ता है और ओढ़ने के बाद तुरंत अंदर दाखिल हो जाता है। आग की गहरी लपटें निकल रही थीं और उनमें जब वो अंदर घुसता है तो लगभग 10 मिनट के बाद जब वो लड़की को बाहर लाता है तब जाकर उन पिता को शांति मिलती है। लेकिन वो नौकर बेहोश होकर अचेत होकर गिर जाता है। अब आनन फानन में तुरंत वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। तुरंत वहाँ जो बचाव टीम होती है वो सब पहुँच जाते हैं और बचाते हैं। तो आज की कहानी सेम इसी से रिलेटेड है। और क्यों आग लगी, कौन नौकर था और ये कौन मालिक हैं, आज इसी पे चर्चा करते हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। हर रोज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना गुजरात का एक जाना माना शहर सूरत होता है। और सूरत में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार संपन्न परिवार था। इस सूरत के शहर में जो हीरा व्यापारी होते हैं श्याम ढोलकिया, इनकी पत्नी होती हैं उषा ढोलकिया और इनकी एक इकलौती बेटी होती है जो दीपिका होती है, जो अभी पढ़ाई कर रही थी। एक दिन अचानक इनके घर में आग लग जाती है। दरअसल वाकया क्या हुआ और इसमें पूरी कहानी में विस्तार पूर्वक बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये जो तारीख होती है 11 मई 2014। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में एक तहसील पड़ती है पट्टी। इस पट्टी तहसील के अंतर्गत एक राम लखन नाम के व्यक्ति रहा करते हैं। इनके परिवार में कुल 4 लोग होते हैं, पति पत्नी और 2 बेटे होते हैं। जो बेटा बड़ा होता है जिसका नाम जितेंद्र होता है और जो छोटा होता है उसका नाम जैनेंद्र होता है। अब ये 2 बेटे होते हैं। जो जितेंद्र होता है इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद ये सोचता है कि शहर में कहीं निकलें तो कुछ पैसे कमाए जाएं। दयनीय स्थिति खराब होती है तो ये लोग इधर उधर देखते हैं, लेकिन कहीं इसकी जुगाड़ नहीं बनती है सही से काम की। तो तब तक ये किसी अपने दोस्त से फ़ोन करता है जो गुजरात में रहता था। तो उस दोस्त से जब संपर्क होता है तो उसने बोला कि सूरत आ जाओ जितेंद्र, यहाँ पर अच्छा काम मिल जाएगा और पैसे भी अच्छे मिलेंगे, तनख्वाह अच्छी मिलती है, पढ़े लिखे तो तुम हो ही। ऐसी बातें जब जितेंद्र से होती हैं तो जितेंद्र अपने पिता से बोलता है राम लखन से कि पिताजी हमारे लिए किराए के लिए कुछ व्यवस्था कर दो तो हम बाहर जाएंगे और हमारा दोस्त है उसके पास काम करेंगे। ऐसी बातें होती हैं तो पिता खुश हो जाते हैं। वो भी कहीं से 1000-2000 की व्यवस्था करते हैं और बेटे को देते हैं। वो बेटा जब गुजरात पहुंचता है सूरत, तो जो लड़का होता है उसका दोस्त वो उसको ड्रॉप करता है, उसके बाद कमरे पर ले जाता है। दूसरे दिन वो काम की तलाश में जब उस जितेंद्र को ले जाता है तो वो श्याम ढोलकिया से, जो हीरा व्यापारी होते हैं, हीरा के कारोबारी होते हैं, उनसे मिलवाता है। तो वहाँ पर उनको काम सेटल हो जाता है। जब से वो जितेंद्र श्याम ढोलकिया के पास काम करने पहुंचा, उसने 6 महीने के अंदर इतनी कड़ी मेहनत की और ईमानदारी से उसने काम किया, जो कि वहाँ पर वो पूरा कारीगर बन जाता है। और कारीगर बनते ही उसको श्याम ढोलकिया होते हैं बड़े प्यार से और बड़ी इज्जत से, जो अन्य नौकर होते हैं उनसे उसको ज़्यादा सम्मान मिलने लगा था। तभी एक दिन अचानक ये जो जितेंद्र होता है इसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है। और जब तबीयत ख़राब होती है तो अचानक जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं कि ऑपरेशन होना है। तो ऑपरेशन के चक्कर में वहाँ जो डॉक्टर ने बताया कि लगभग 2 लाख रुपए जमा करो तब ऑपरेशन होगा।
तो ये बात सुनकर जो राम लखन होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो अपने बेटे से फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि बेटे ऐसी ऐसी बात है। तो जो जितेंद्र होता है वो सारी बात अपने पिता जो अपने मालिक जो श्याम ढोलकिया होते हैं उनको सारा वाकया बताता है कि हमारी माँ की ऐसी ऐसी तबीयत खराब है। तो वो बेचारे परेशान होते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं। मैनेजर से उन्होंने फ़ोन किया कि इसको 2 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो, ये घर जाएगा। तो उन्होंने मैनेजर ने तुरंत उसको 2 लाख रुपए दिए। उसने अपनी गाड़ी पकड़ी और वो गाड़ी पकड़कर सीधा प्रतापगढ़ पहुंचता है। वहाँ पर अपनी माँ को जो हॉस्पिटल में भर्ती थी वहाँ पर पैसे जमा करता है और माँ का ऑपरेशन होता है। लगभग 2-4 दिन के बाद जब उसकी माँ सही हो जाती है, सही होने के बाद जब घर पहुँचती है, उसके बाद उसको सही से खाना पीना, उसकी देख रेख करना माँ की, तो लगभग 2 महीने उसको गुजर जाते हैं घर पर ही। उसके बाद उसमें 2 महीने के अंतर्गत बीच में श्याम ढोलकिया जो उनके मालिक होते हैं सूरत से, वो कई बार उनसे फ़ोन भी करते हैं और हाल चाल पूछते हैं। वो आदत के और आत्मा से बड़े शुद्ध और बहुत अच्छे व्यक्ति श्याम ढोलकिया होते हैं। वो हर बार उसकी चिंता लेते रहते हैं, दिन में कई बार फ़ोन करते हैं। उसके बाद जब ये 2 महीने बाद सूरत वापस जाता है तो वापस जाने के बाद सर्वप्रथम अपने मालिक श्याम ढोलकिया के चरणों में गिरकर पहले तो रोने लगता है और बोलता है कि साहब अगर आप नहीं होते तो हमारी माँ शायद नहीं होती, ये एहसान आपका हम कैसे चुकाएंगे। अब ये मालिक और नौकर का रिश्ता कुछ प्रगाढ़ता लेता जाता है, दिलों के रिश्ते में बदलता जा रहा है धीरे धीरे। एक दिन अचानक ऐसे ही चल रहा था, तभी ये जो लड़की होती है इनकी दीपिका, ये इसकी ग्रेजुएशन की शुरुआत हो रही थी। तो एग्ज़ाम होने वाले थे इसके। तो एग्ज़ाम के लिए ये जो दीपिका को लेकर जितेंद्र स्कूल छोड़ने जाता है। तो वहाँ जब जाता है तो कुछ लोग जब वहाँ छुट्टी होती है तो उसके बाद आते हैं तो कई चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद अन्य अन्य बातें करते हैं। बातों करने के बाद ऐसे सिस्टम चल रहा था। अब जहाँ भी श्याम ढोलकिया जाते हैं तो वहाँ अपने साथ इस जितेंद्र को साथ रखते हैं। तो जो उनके कारोबारी मिलते हैं, उनके जो दोस्त वगैरह मिलते हैं उनके व्यापार से संबंधित, वो पूछते हैं कि ये आपका बेटा है, तो वो हंसकर टाल देते हैं और बोलते हैं कि बेटा ही समझो। ऐसा चल रहा था, बड़ा सिस्टम बढ़िया चल रहा था। तभी अचानक ये 17 जून 2017 को अचानक शाम को सभी लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद ये जो श्याम ढोलकिया होते हैं जितेंद्र को अपने घर पर रखते थे कुछ समय पहले से, क्योंकि उसकी आदत अच्छी सी और बढ़िया काम करता था, दिलो जान से काम करता था, मेहनत करता था, इसलिए उसको अपने घर पर रखते थे। अपने जो कंपनी थी उससे बाहर निकाल कर, और घर पर जो लगभग 10-15 और नौकर थे उनको देख रेख करना सिर्फ जितेंद्र का काम था। उसका रहना और खाना फ्री हो गया था, मालिक ने बोल दिया था कि तुम्हें रहना खाना फ्री है। तो वो सोच रहा था कि चलो रहना खाना फ्री हो जाएगा तो जो हमारी तनख्वाह मिलेगी वो अपने सीधे घर भेजेंगे तो हमारे कुछ सुधार होगा, सिस्टम सही बनेगा। ऐसे करके जितेंद्र घर पर रह रहा होता है। अचानक 17 जून 2017 को शाम को खाना पीना हुआ। नौकर लोग भी अपने अपने खाना पीने के बाद शाम को अपने अपने कमरे में चले गए, जो जहाँ लेटता था। और ये श्याम ढोलकिया और उनकी पत्नी उषा ढोलकिया होती हैं और जो दीपिका होती है, सब लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। लगभग रात के समय 4 बजे के टाइम एकदम अचानक से शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और आग लग इतनी भयानक रूप ले लेती है, क्योंकि जो ढोलकिया का घर था, महलनुमा घर होता है, उसमें लकड़ी का काम ज़्यादा था। तो जब आग पकड़ लेता है मकान तो परेशान हो जाते हैं सभी लोग। अब जो श्याम ढोलकिया होते हैं और जो उषा ढोलकिया होती हैं उनका बाहरी साइड में कमरा था, तो वो बाहर निकल जाते हैं आंगन में। अब वहाँ चीख रहे थे और जो अन्य नौकर थे वो भी बेचारे तड़प रहे थे कि क्या करें, कैसे करें। लेकिन तभी जितेंद्र भागता हुआ आता है कि साहब अब क्या हुआ। तो बोलता है, जो श्याम ढोलकिया होते हैं बोलते हैं कि बेटी अंदर है दीपिका। तो तुरंत आनन फानन में जितेंद्र चिल्लाता है कि किसी से कि कंबल लेकर आओ। तो कंबल पड़ोसी लाकर देता है और तुरंत कंबल को भिगाते हैं और भिगाने के बाद उसको ओढ़ने के बाद तुरंत अंदर घुस जाता है। और घुसते हुए जो श्याम ढोलकिया होते हैं बोलते हैं कि बेटे अंदर मत जाओ, आँच बहुत ज़ोर है, तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम दीपिका को बचाएंगे। ये अंदर घुसता है। लगभग 10 मिनट बाद ये दीपिका को अंदर से बाहर लाता है खींचकर,
क्योंकि अंदर जो धुआं हो गया था उससे दीपिका बेहोश हो गई थी। उसको कोली में भरकर जब बाहर लाता है तो बाहर लाने के बाद दीपिका को छोड़ देता है और ये भी बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि ये झुलस चुका था ज़्यादा। उसके बाद तुरंत ये जो श्याम ढोलकिया होते हैं ये एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और एम्बुलेंस आती है, तुरंत इसको निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। जो दीपिका होती है 2-4 दिन में सही हो जाती है। उसके बाद अभी ये जो जितेंद्र होता है इसकी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था ये, क्योंकि इसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। तब जाकर ये 10-15-20 दिन बाद जब ये रिलीफ होता है, सही होता है, तो हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होता है उसके बाद जब घर आता है तो घर आने के बाद ये श्याम ढोलकिया उसके हाथ सामने जितेंद्र के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि बेटे तुम ना होते तो शायद मेरी बेटी नहीं होती। तो जितेंद्र बोलता है कि आप हमें बेटा भी बोलते हो और आप ये भी बोल रहे हो कि ऐसा हमने किया, ऐसे सही नहीं है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, मालिक और नौकर की। ये सब सिस्टम सही चल रहा था, तभी अचानक जो इसका एग्ज़ाम चल रहा था तो उसमें एक दिन दीपिका पूछती है जितेंद्र से कि तुम्हारा बर्थडे कब होता है। तो बर्थडे की बात करके तो उसने कहा कि कल ही 2 दिन बाद ही तो है हमारा बर्थडे। तो इधर दीपिका अपने घर के मालिक और नौकरों से और अपने पिता से बोलती है कि घर को बढ़िया सजाओ, जितेंद्र का बर्थडे है परसों। ये बात सुनकर जो मकान होता है, जो उनका महल होता है, उसको अच्छी तरह सजाया जाता है। उसके बाद उसको क्या पता कि क्या होने वाला है। वो अपना काम कर रहा था, आज उसका बर्थडे था। वो अपना काम कर रहा था, तभी शाम के टाइम अचानक दीपिका आती है और बोलती है कि चलो, आँखों पर पट्टी बांधती है और उसको लेकर जाती है। तो वहाँ जब डाइनिंग रूम में लेकर जाते हैं तो वहाँ कई सारे गेस्ट और बहुत लोग थे और बहुत बड़ा केक रखा हुआ था। जब पट्टी उसकी आंखों से हटाती है तो बोलती है, सभी लोग बोलने लगते हैं कि हैप्पी बर्थडे जितेंद्र। जब ये बोलते हैं तो जितेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो गमगीन हो जाता है। इतनी चाहत देखकर अपने मालिक की बड़ा खुशी के आंसू होते हैं। वो तुरंत मालिक के पैरों में गिर पड़ता है और बोलता है कि साहब इतना हमारे लिए बहुत है। तुरंत जो श्याम ढोलकिया होते हैं वो बोलते हैं कि बेटे केक काटो। केक काटने के बाद सबको खिलाया जाता है। बड़ी खुशी का माहौल था, सबने हैप्पी बर्थडे बोला। उसके बाद ढोलकिया बोलते हैं, जो दीपिका बोलती है कि पिताजी जितेंद्र का गिफ्ट कहाँ है। तो ढोलकिया बोलते हैं कि एक नौकर से कि जाओ गिफ्ट लेकर आओ जितेंद्र का। तो जितेंद्र का गिफ्ट आता है, एक चमचमाती बाइक होती है और बाइक उसकी पसंद की थी, जो वो चाहता था कि हम ये गाड़ी खरीदेंगे, वही बाइक होती है। उस बाइक को देखकर जितेंद्र बहुत खुशी होता है। उसके बाद सब चल रहा था धीरे धीरे, तभी तारीख आती है 12 दिसंबर 2018 को। इनका सिस्टम चल रहा था और 12 दिसंबर 2018 को जितेंद्र और दीपिका की उन श्याम ढोलकिया ने शादी की। और शादी क्यों की? शादी इसलिए की थी कि जब दीपिका को पता चला था हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद कि हमारी जान बचाने वाला कोई और नहीं जितेंद्र है, जितेंद्र ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान को बचाया है, ये सोचकर उसी दिन दीपिका ने जितेंद्र को अपना दिल दे दिया और धीरे धीरे वो उसको चाहने लगी थी। लेकिन जो जितेंद्र था वो अपनी सीमित बात करता था, क्योंकि वो समझ रहा था कि हमारी मालिक की बेटी है। वो अपनी मर्यादा कतई भी लागने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन श्याम ढोलकिया ने जब 12 दिसंबर 2018 को शादी की तो जितेंद्र ने अपने परिवार वालों को प्रतापगढ़ से बुलाया और बहुत खुशी का माहौल था। आज जितेंद्र और दीपिका दोनों उस हीरा कारोबार को बड़ी अच्छी ढंग से संभाल रहे हैं और उसमें बरकत कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से सब कुछ चल रहा है। इसको कहते हैं ईमानदारी से, और ईमानदारी का काम करने वाला नौकर। और उस मालिक को भी सलाम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मालिक जो गरीब को समझे और उसकी भावना को समझे। तो दोस्तों, आज की वीडियो और आज का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ सामाजिक संदेश होते हैं जो सोशल मीडिया से ली हुई जानकारी पर उपलब्ध होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।